नो डाउट आमना बेगम ने बहुत बुरा किया सानिया के साथ। अगर सानिया इस सब के बाद भी आमना बेगम को माफ़ कर दे तो ज़ाहिर सी बात है उसकी अच्छी तरबियत है ये जो कि आनी ने की है। आमना बेगम ने क्या कुछ नहीं किया। ज़रून हालात की वजह से निकाह तो कर चुका था, लेकिन किरण को छोड़ना चाहता था, तलाक देना चाहता था। लेकिन आमना बेगम ही जो थी किरण को इस घर में लेकर आई थी, और फिर किरण और ज़रून को एक कमरे में जो धक्का दिया आमना बेगम ने ही तो दिया था। आमना बेगम ने ही वो हालात पैदा किए कि ज़रून किरण के कमरे तक पहुंच गया, और फिर आमना बेगम ने ही इन्हें लाहौर भेजा था ताकि ज़रून जो बिजनेस मीटिंग में जा रहा था किरण को भी साथ भेज दिया था ताकि दोनों वक्त स्पेंड करें। और वहीं से तो किरण प्रेग्नेंट हुई। तो सब कुछ तो आमना बेगम ने किया सानिया की ज़िंदगी में। बदगुमानियाँ आमना बेगम लेकर आई, लेकिन सानिया के बड़ेपन को वाकई सलाम। किरण जो उनसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही तो सानिया किरण को समझाने बैठ गई, देखो आंटी की बड़ी उम्मीदें हैं तुम्हारे साथ, बड़ा अच्छा सलूक करती हैं तुम्हारे साथ, तुम उन्हें ऐसे क्यों बनकर दिखा रही हो, तुम अपनी फितरत से पास क्यों नहीं आ जाती। तो किरण कहने लगी, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे समझाना होता ना, अगर तुम्हारी नसीहतों पर चलती तो यहाँ आज तुम्हारी जगह ना लेकर बैठी होती। ये सब कुछ मेरे दिमाग के खेल हैं और मैं जानती हूँ मैंने किसको किस जगह पर रखना है। हाँ, ज़रून जब तक मुझे मुंह नहीं लगाता था तो तब तक मैं उनकी चापलूसी करती थी, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं। देखा नहीं, मेरी वजह से तो वो तुम्हें भी छोड़ चुका है। बड़े शौक से तुम उसका वार्डरोब अपने कमरे में दोबारा ले गई थी ना। अब देखा, वार्डरोब क्या वो सारे का सारा खुद चलकर मेरे पास आया है। दुबई जाने से पहले उसने तुम्हें बताया क्या? लेकिन मैंने तो उसकी सारी पैकिंग भी की, और जानती हो उन्होंने मेरी टिकट्स भी बुक करवा दी, और बहुत जल्द मैं भी दुबई जाऊंगी। वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। तो फिर तुम मुझे किस सूरत समझा सकती हो? समझने की ज़रूरत तुम्हें है, क्योंकि तुमने अपनी बेवकूफ़ियों से अपना घर बर्बाद किया है, उजाड़ दिया है, मेरे हाथों सौंप दिया है। अब तो किरण सानिया पर हंसने लगी, और सानिया वाकई काफ़ी मायूस हो गई और ये सोच सोच कर पागल ही हो जाएगी कि किरण को ज़रून ने वहाँ बुला लिया और मुझे तो जाते जाते वाकई बताया तक नहीं। लेकिन आमना बेगम जो किरण को नहीं जाने दे रही, तो किरण भला उनकी क्यों ही सुनेगी। वो तो मौका देखते ही यहाँ से फरार हो जाएगी, और मौका तो उसे मिल गया। पसी जो कि सानिया के पीछे पड़ा है, हमेशा उसे तंग करता है, तो इस बार कुदरत का गजब नाजिल हुआ कि फसी का एक्सीडेंट हो गया और वो तो अपनी टांगों से ही मफलूज हो जाएगा, कभी चल नहीं पाएगा अपने पैरों पर, जिसकी वजह से फसी ट्रॉमा में है या फिर कोमा में जा चुका है। क्योंकि जब वो बोलने के काबिल होगा तब वो सानिया की हकीकत सबको बता देगा। क्योंकि जब मौत सामने नज़र आती है ना, तो इंसान रब के हजूर खड़े होकर गुनाहों को तस्लीम करने की बजाय सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर ही इंसानों से माफ़ी मांग ली जाए, अपने गुनाहों का इकरार कर लिया जाए। क्योंकि रोज़े महशर वो इकरार बहुत ही बुरा है। इंसानों से माफ़ी मांग ली जाए तो वहाँ पर सहूलत मिल जाती है, और फसी ये बात खूब अच्छे से समझता है। इसलिए तो सानिया की हकीकत सबको बताएगा और ख़ुद माफ़ी भी मांगेगा। और दूसरी तरफ किरण जो कि सानिया का जेवर चोरी करके अपनी बहन को बच्चे की पैदाइश पर माँ के थ्रू गिफ्ट भिजवा चुकी है, तो सानिया जब वो नेकलेस पहनेगी तो जाहिर सी बात है किरण फिर पकड़ी जाएगी। सानिया का तो बस भला ही भला होना है, लेकिन फ़िलहाल इस एपिसोड में किरण का भला हो रहा है। क्योंकि सब जो फंसी की वजह से परेशान है, तो किरण की टिकट्स आ चुकी थी तो वो फ़्लाइट बुक करवाती है, किसी को कुछ नहीं बताती, यहाँ तक कि ज़रून को भी नहीं। दुबई जाकर ज़रून के सामने खड़ी हो गई। ज़रून के लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, लेकिन किरण है उसे अपनी बातों में उलझा लेती है और फिर सारा दुबई उसके साथ घूमती है, खूब अच्छे से शॉपिंग करती है, बेबी की भी शॉपिंग करती है, अपनी भी करती है। ज़ारा उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। मीटिंग तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो फिर अपना पर्सनल हनीमून मनाते हैं। यहाँ पर सानिया घर में जिंदा लाश बनी बैठी है, सोच सोच कर परेशान कि वो क्या कर रहे होंगे। और ज़रून ने मुझे तो एक बार भी कॉल नहीं की और किरण को वहाँ पर बुला लिया। बेशक सानिया के शिकवे भी जायज़ हैं, इन सब के बाद भी सानिया उसे जल्दी से अगर माफ़ कर दे लास्ट एपिसोड में तो आफरीन है वैसे सानिया पर। फ्रेंड्स, जब अब किरण यहाँ से जाएगी तो उसका
पेट काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, यानी कि प्रेगनेंसी वाज़िया हो रही होगी और वह सानिया को वो बच्चे से जेलस भी करेगी कि उन्होंने वहाँ पर कितना अच्छा वक्त गुजारा, उसे पिक्चर्स भी दिखाएगी। सानिया की परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके बेबी को कोई नुकसान ना पहुँचे इसलिए वो खुश रहना सीखेगी। वो इन सबको इग्नोर करते हुए खुश रहेगी ताकि उसका बेबी इस टाइम पर आकर ज़ाया ना हो जाए, हेल्दी और सेहतमंद रहे। सानिया का ज़बर, सानिया का सब्र, कुदरत जो देख रही है तो ज़ाहिर सी बात है इसे खुशियों से, बहुत खुशियों से नवाजेगी। इसका घर मुकम्मल हो जाएगा, ज़रून के साथ मुकम्मल होगा। बेशक ज़रून ने बहुत बुरा किया, लेकिन आखिर में सानिया ज़रून को माफ़ कर देगी। किरण का अंजाम तो वही होगा जो फसी का हुआ, लेकिन किरण को इतनी जल्दी मौत नहीं आनी चाहिए जैसे फसी को इतनी जल्दी मौत नहीं आ रही। वो टांगों से मफलूज तो हो गया, चल फिर नहीं सकता और ये बहुत बड़ी अज़ियत है और हम यही चाहते हैं कि किरण का अंजाम भी कुछ ऐसे हो। फ़ौरन से अगर आंखें बंद करके सांसें बंद हो गई तो क्या ही अंजाम हुआ किरण का। फ्रेंड्स, आप क्या अंजाम देखना चाहते हैं किरण का, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।